वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया गया है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नारा लगाया जा रहा था वो पाकिस्तान को नवाज़ दो का लगाया जा रहा था, यानी पाकिस्तान को नवाज़ देना था। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा था। नवाज़ शरीफ साहब लंदन से भी आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट भी बने और अवाम भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान को नवाज़ों का ट्रेंड चलाते रहे और पाकिस्तान को नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी करते रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट भी दिया। लेकिन अब पाकिस्तान को नवाज़ शायद ना दिया जाए, पाकिस्तान को शहबाज शरीफ का नाम दिया जा रहा है वज़ारत उज़्मा के लिए। अवाम क्या चाहते हैं? अवाम ने वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों दिया था? वो 16 साला हुकूमत जो रली मिली सी हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा में थे और मुल्की हालात का ब्लेम उस हुकूमत पे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर डाला जा रहा था। अवाम वही दोबारा पूरी कैबिनेट देखना चाहती है या फिर जो 2017 से पहले 2013 के बाद एक दौर आया था, एक टाइम आया था जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, अवाम वो वाली कैबिनेट दोबारा देखना चाहती है। आज के प्रोग्राम में अवाम से जानते हैं। अभी जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं और ये शहरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अच्छे सपोर्टर भी हैं। इनसे हमारी पहले भी 1-2 बार मुलाकात हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायती हैं, सपोर्टर भी हैं और जितनी इनकी उम्र है उतना ही इनका तजर्बा भी है। इन्होंने मुल्क की हालात भी देखे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें भी देखी हैं, किस दौर में कौन बेहतर करके गया इस मुल्क और किस दौर में कौन इस मुल्क का नुकसान पहुँचा के गया, ये सब भी देखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं। तो भट्ट साहब हैं जी हमारे, कैसे हैं जी आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सेहत तबीयत आपकी ठीक है? आप अपनी सुनाओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने यहाँ से फिर हमजा शहबाज साहब को जिता दिया इंशाअल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान को नवाज़ दो का नारा लगता था, कैंपेन चलती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म आने चाहिए, लेकिन अब नवाज़ शरीफ खुद ही ये कबूल नहीं कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनना। क्या वजह? तो आपको मैं बताता हूँ, ये माइक को दे दें, वो खड़ी है ना इस। अच्छा बेटा, बात यह है कि ये पाकिस्तान में ये अभी एक बात चल रही थी कि लाडला लाडला अब दूसरा लाडला आ गया। ठीक है, पाकिस्तान में सिर्फ लाडला का था। अच्छा, कोई लाडला नहीं है। अच्छा, आपने ये देखा है कैसे इलेक्शन उन लोगों ने कराए हैं। अच्छा, ये सिकंदर राजा, क्या नाम था उसका, सिकंदर सुल्तान, इलेक्शन कमिश्नर, वो असल में PTI का ही आदमी था। इमरान साहब ने उसको लगाया हुआ था। वो आदमी ने कैसे इलेक्शन कराए हैं ये आप सब ने देखा है। ये लाडले की जो आवाज़ आ रही थी ना, लाडला एक ही है, वो था इमरान खान लाडला। उस बंदे ने काम किया ही नहीं। काम किया होता तो वो बंदा यहाँ पे 25 साल हुकूमत करता। जैसे कि अभी भी आप देखें कि अवाम ने उसको वोट दिया है तो वो आया है, वोट आया ना उसके, समझे। उसके जितनी वो पार्टी थी, इस्तेकाम पार्टी, सारी तो उधर चली गई थी। उनको वो भी मियाँ नवाज शरीफ की वजह से 2 सीटें उनके लाहौर में मिल गई। लेकिन यार बेटा, बात ये है, ये पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ नहीं है। कभी आप इंडिया में गए नहीं, जो मुसलमानों का हाल उधर है। मैं ज़िंदगी में 4 मरतबा इंडिया गया हूँ, समझे। मैं वर्ल्ड कप देखना, 87 का वर्ल्ड कप देखने गया था। मैं पिनान कलियर गया था, मैं साबर पियावे गया हूँ, मैं अजमेर गया हूँ। तो बेटा मैंने देखा है जो उधर मुसलमानों का हाल है। अच्छा भट्ट साहब, एक बात की खैर मनाओ। एक बात मुझे बताइएगा जी, पाकिस्तान में आपने बड़े अदवार देखे हैं जी, देखे होंगे, कौन वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे वज़ारत उज़्मा के लिए बेहतर कौन है पाकिस्तान? बेटा देखो, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ आदमी है सच्चा। मियाँ नवाज शरीफ ने इसलिए जीती हुई बाजी हार दी है। वो चाहता था कि मेरी मेजॉरिटी आए। आपको ये पता है पाकिस्तान में जब भी कोई हाथ हुआ है, कौमी इत्तेहाद की तहरीक बनी है, या ये अभी जो इनकी थी फजलुर रहमान वगैरह की, या इमरान साहब की, ये MQM उसमें थी, पीपल पार्टी उसमें थी, ये लोग बिखर जाते हैं।
जो जब ये बिखरते हैं तो सारा पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब हो जाता है। इसलिए वो चाहता था कि मेरी एक मेजॉरिटी आ जाए, एक आदमी हो जो फुल काम करे अपनी मर्जी से। ये नहीं हो कि ये सीट मुझे दे दो, वो सीट मुझे दे दो, ये सीट। शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया गया वज़ीर आज़म, ठीक है वो? हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उससे इनसे बेहतर कोई नहीं है बेटा। नहीं, नवाज शरीफ खुद क्यों नहीं कबूल कर रहे? क्योंकि अवाम ने तो पाकिस्तान को नवाजों के नाम पे दिया है। नहीं वो ठीक है, वो मेजॉरिटी मांग रहा था, उसको मेजॉरिटी पूरी नहीं मिली, उसको पूरा नहीं मिला। इस वजह से मेजॉरिटी नहीं मिली, इस वजह से शहबाज शरीफ साहब और शहबाज सही कर दिया। ठीक होगा। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? हाँ जी खैरियत से, तबीयत आपकी ठीक है? बिल्कुल। वोट किसे दिया था? इमरान खान को। इसी हल्के में वोट बना है? नहीं सियालकोट में। तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान बनेगा। इमरान खान तो बारी नहीं ना सकता। नहीं तरीके इंसाफ वाले आना भी किसका नाम दिया जी? तरीके इंसाफ ने उमर अयूब साहब का नाम दे दिया। उमर अयूब का नाम दे दिया जी। तरीके इंसाफ ने उमर अयूब का नाम दिया, इमरान खान तो बन ही नहीं ना सकता। चलो ये ना सारे का टोला ना गंजे का, ये नहीं कभी भी नहीं बन सकता। इसमें लूट के ना बाहर लेके गया माल, ये पाकिस्तान को संवार नहीं सकते, सारी जिंदगी लगे। ठीक है, वो माल लूट के बाहर लेके गए हैं, पाकिस्तान को संवारा तो खान ने भी नहीं है। उसने क्यों नहीं संवारा? ना वो बाहर लेके गया ना इधर संवारा ना, सारा कोरोना ले गया। कोरोना आ गया। जी ठीक है जी, कैसे हैं जी? खैरियत? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है आप? खैरियत? क्या अल्लाह करम है। सर जी ये मेरे बिल देखिए आप, मुझे एक घर मेरा है एक, ठीक है, बिल मुझे आया कितना, 42,000 रुपये आया मुझे बिल। ये देखो 42,600 बिल आया मेरी, एक 42,600 रुपया बिल आया है। और है किसका जी? सुई गैस का। सुई गैस का बिल है। हमारे घर मोहल्ले में सबका बिल जो था ना 40, 32, 35, 40, 32,000 बिल आ रहा है। हम तो मीटर कटवा देंगे, अब मीटर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अब तो नया मीटर तो लगेगा ही नहीं। क्या हम तो सिलेंडर इस्तेमाल कर लेंगे। ये कंपनियों ने कहा है, खुद कह रहे हैं वो, दफ्तर आओ आपको सिलेंडर ही मिलेगा, आपको फीस जमा नहीं करानी पड़ेगी। ये खुद दे रहे, सिलेंडर दे रहे हैं आप। सुई गैस वाले? हाँ खुद दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। हमने सिक्योरिटी जमा कराई हुई है ना, इसी से अब सिलेंडर मिल जाएगा हमें। मीटर बंद हो जाएगा, घर में सिलेंडर दे के जाएगा, वो बढ़ के देंगे हमें। 42,000 बिल आया एक घर का, एक चूल्हे का। और अभी कल जी 67% बढ़ा दिया है यूनिट बिजली का, इस गैस का। पिछले महीने हमने 26,000 जमा कराया, 26,000 रुपया जमा कराया पिछले महीने, वो भी किसी ने पैसे सूद पर पकड़ के जमा कराया। अब ये 42,000 आ गया, कहाँ जाएंगे हम? ऊपर जाते गए किससे कर लो, खुदा का खौफ करो। तकरीबन जी 70% फिर यूनिट बढ़ा दिया गया कल गैस का, और महंगी कर दी। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अब लोग क्या करेंगे? सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। 2 किलो गैस होगी 600 की, 600 की आ जाएगी महीने की, वो ठीक है, मीटर उतार देंगे हम तो मीटर उतार देंगे। अब तो उतारे हम तो मीटर उतार देंगे। अब हमारे से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, खीर हो गई है, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रही हैं। आपका दोबारा कभी भी लगेगा नहीं यार, लगे या ना लगे, ये देखो वो कह रहे मीटर बंद कर दो, कह रहे आप मीटर बंद करना ना, आप कर रहे मीटर बंद कर दो, आपका मीटर लगा रहेगा, आप सिलेंडर इस्तेमाल करो। क्या करें बताओ, किधर जाएं? ये एक का घर का काम नहीं है, हर घर का यही मसला हो रहा है, हर घर का यही मसला हो रहा है। पाकिस्तान, ये सुई नॉर्दर्न गैस ने वाकई बड़ा अजीब सा इस दफ़ा ड्रामा किया जी, अजीब सा तमाशा है। ये कोई तकरीबन हम एक हफ्ते से, बल्कि पिछले 2 माह से ये देख रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोगों के साथ, अवाम के साथ ये अजीब सा ड्रामा पाकिस्तान सुई नॉर्दर्न गैस ने किया, कि जिसमें 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार गैस का बिल, एक माह का गैस का बिल, एक घर का 60-70 हज़ार। मतलब ऐसा कौन सा बर्नर घर में लगा हुआ है जी? ऐसा कौन सी मिल चलाई जा रही है घर में जो 70 हज़ार घर का बिल आ रहा है? मतलब पहले वापडा, पहले लेस्को, और अब सुई नॉर्दर्न गैस। अजीब है जी, हैरानी है कि अजीब तमाशा बनाया हुआ है आवाम का खून चूसने के लिए। चेक करो आगे, घर में आओ, टीम भेजो। पता कहते हैं 2 महीने बाद टीम आएगी, वो इसकी क्या वजह है? अभी टीम भेजो, चेक करो जाके कितने चूल्हे चल रहे हैं, कितना इस्तेमाल हो रहा है। क्या 2 महीने बाद टीम आएगी, उतार के दोबारा मीटर लगाओ, दूसरा मीटर। पता कह रहे हैं 2 महीने बाद मीटर लगेगा। मीटर लगेगा ही नहीं सर, वो तो 2 महीने कह रहे हैं। कैसे हैं जी आप? खैरियत से भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसे दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को। हाँ, हमने शेर का वोट दिया है। हाँ, हमने शेर को 40 साल से
अच्छा 3 साल में कौन कितना खा लेता है? खाने पीने छोड़ें, मैं एक ही बात करूंगा, पाकिस्तान का हर अदारा खसारे में है और अदारे में बैठने वाला अरबपति है बस। अच्छा इधर बात तो सुना, इधर आए, इधर आए। मैं समझ गए। ठीक है मैं समझ गया हूँ, बात तो सुने, इधर आए ना। अब मैं असल कौम को भी यही समझाना चाहता हूँ, पाकिस्तान का हर अदारा खसारे में और अदारे में बैठने वाला अरबपति है बस। ये आप ठीक कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, अब असल बात की तरफ भी आते हैं ना, आपकी बात तो हमने सुन ली है, असल जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं। हमने ये खाने पीने के अलावा बात करनी है, किसने कितना खाया, किसने कितना पिया जी, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने इस नाम पे वोट लिया है कि पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन अब खुद ही वजारत उज़्मा से पीछे हट रहे हैं, क्या वजह होगी, आपको क्या लगता है? सर इसकी वजह ये है, जोन सी मर्जी पार्टी हुकूमत कर ले वो 1 साल 1.5 साल चलेगी, क्योंकि 6 जून में किसे देनी 24 अरब रुपया, वो कहाँ से देनी है? वो कहाँ से देनी है? ये बिजली के बिल बढ़ेंगे, क्या कहते हैं, गैस बढ़ेगी और चीज़ें बढ़ेंगी, पैसा इकट्ठा, हाँ जी, पैसा इकट्ठा होगा तो किसके पैसे जमा होंगे ना? जोन सी मर्जी पीटीआई आ जाए उसको भी जूतियाँ पड़ेगी। यूब का नाम उन्होंने दिया। हाँ जी, जो मर्जी हुकूमत कर ले 1 साल 1.5 साल चलेगी, क्योंकि महंगाई करेंगे तो पैसा इकट्ठा होगा। अब जो खजाने में आगे बैठेगा वो कहेगा मुझे तो खजाना खाली मिला है, वो किसने देना है? हमने देना है। मैं 1000 रुपया कमाता हूँ ना, उसमें मैं 400 घर लेके जाता हूँ, 600 रुपया मैं हुकूमत के लिए निकालता हूँ। और जो बैठे हुए हैं वो नहीं निकालते कुछ भी। जी, आज अगर वो कह देना IMF के आपका कर्जा 1 साल के लिए माफ़ है, तो जरदारी साहब सबसे ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे वो ये सीटें खरीदने के लिए। मुल्क और कौम के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह इनको हिदायत दे जी, अल्लाह सबको हिदायत दे, जज़ाकल्लाह। जी जी बेफिक्र हो जाए जी, बेफिक्र हो जाए। अभी जी यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र। तबीयत ठीक है? ठीक ठाक। वोट किसे दिया था? वोट शेर को और तराजू को। अच्छा, बड़ा शेर को दिया था? हाँ जी। इसी हल्के में बनता है? जी अच्छा, यानी हमजा शहबाज को वोट दिया? नहीं, नवाज शरीफ को हमजा शहबाज को दिया। अच्छा, वो पीछे नवाज शरीफ वाले हल्के में बनता है? हाँ जी। वो क्यों नवाज शरीफ को वोट दे दिया? बस वैसे ही, वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं उन्हें? तो उनके जब उनका दौर था तो काफ़ी कम काम मतलब कि चीज़ें महंगाई नहीं थी, तो अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुझे तकरीबन बत्ती का बिल तकरीबन 25,000 रुपये आया एक महीने का। इसी महीने 1 महीने का बिल है 25,000 रुपया। 25,000 रुपये बिजली का बिल है 1 महीने का, सर्दियों में ये देखें। और मैं गैस का और 36,250 रुपये तारा, सारा बिल तारा मैंने यार, मेरे सारे 36,000 गैस का, 12,000 गैस का और 24,000 ये है, टोटल मैं 36,500 रुपये तारा बिल। ये 1 महीने का बिल है बत्ती का। और वो भी सर्दी का? वो भी सर्दियों में 1 महीने का बिल 25,000 रुपया आया है बिजली का जी। सर्दी में 25,000 1 महीने का आया, जब इस्तेमाल ही कुछ नहीं होता, ना पंखे चलते हैं ना AC चलता है ना कुछ और, सिर्फ चंद एक लाइटें। गर्मियों में क्या सूरत हाल होगी, इससे अंदाज़ा लगाएं आप। सर वज़ीर आज़म किसे देखना चाहते हैं? बस वज़ीर आज़म वो आए जो महंगाई कम करे बस। नवाज शरीफ, आपने नून लीग को वोट दिया, नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नारा भी, ये कैंपेन भी चलाई, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, यानी नवाज शरीफ दो। लेकिन नवाज शरीफ अब खुद ही पाकिस्तान को नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं मैं वज़ारत उज़्मा के लिए हुई नहीं। शहबाज शरीफ, क्या वजह है? शहबाज शरीफ की बस की बात नहीं है, वो नहीं महंगाई कम कर, वो 16 महीनों में कुछ नहीं कर सके। ये ऐसी है। नवाज थोड़ी देर पहले यही बात की है, मैंने कहा 16 महीने का जो टैग शहबाज शरीफ साहब पे लग चुका है ना, अवाम की चीखें निकल गई हैं सर इन 16 महीनों में। पहले वो जब हुकूमत ही 200-300 रुपये गैस का बिल आता था, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी में जाकर आता था कुछ 400-500, अब तो माशाल्लाह 12,000 है। उधर साथ ही कर रहा है, उनका 1,30,000 रुपये बिल है बिजली का, गैस का। 2 चूल्हे हैं बस, वो दोनों भाई इकट्ठे ही रहते हैं, शादीशुदा, 2 चूल्हे चलते हैं बस। 1,30,000 रुपये गैस का बिल है उनका। उधर तो बहुत ज़्यादा बिल है। 1,30,000 बहुत बिल है सर, बहुत बिल है, बहुत ज़्यादा बिल है। 1,80,000 रुपये दुकान का बिल है, होटल का। 1,80,000 किस चीज़ का होटल है और कौन सा बिल? टी स्टॉल का है गैस का बिल। 1,80,000, 36,000 रुपये, 40,000 रुपये आता रहा। अब वो 1,80,000, 1,80,000 1,80,000 गैस का बिल है। तो क्या करें फिर, मुझे बताए। कमर्शियल मीटर है? कमर्शियल मीटर है, दुकान है, होटल है, 1.5-2 मन दूध निकलता है, ज़्यादा भी नहीं निकलता।
जो 40,000 रुपये 38,000 रुपये मैं पे करता रहा ये 2 महीने पहले, उसके बाद फिर 80,000 रुपये आया, फिर 1,60,000 रुपये। आपको एक बड़ी और दुख भरी मज़ेदार बात सुनाऊं, 67% कल के जो है ना वो बढ़ चुका है गैस का यूनिट। लोग जिहाद करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, यही होगा ना, जुल्म के खिलाफ जिहाद अल्लाह पाक कुरान में भी फरमाते हैं। ये बिल्कुल सही। क्योंकि गरीब बंदा क्या करेगा, या बिजली के बिल देगा, या गैस के बिल देगा, या पानी के देगा, फिर बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? लूट मार ही करेगा ना, फिर वारदाती करेगा, डिकेटियाँ करेगा। हालात इस कदर तबाह हो जाते हैं सर, तो फिर ज़ाहिर है जराइम भी बढ़ते हैं। लंका बन जाएगा, या फिर लंका बन जाएगा, लंके वाला हिसाब होना फिर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वोट किसे दिया था आपने? वोट मैंने पीटीआई को, इमरान खान को दिया। पीटीआई की तरफ से उमर यूब को वज़ीर आज़म के तौर पे नामजद किया गया है, ये ठीक है? उम्मीद नाम सुना है उमर यूब का? उमर यूब का नहीं सुना। जिदा कभी तुसी ना ही नहीं सुने उन्होंने वज़ीर आज़म बनाने लगे ने, ठीक है? दिलाई को बना दे तो अच्छा है, वो काम कर सकता है। सारा तो मुंह देख लेने, इन्होंने तो मुंह देख ले भी के हो जाए नहीं, परवेज दिलाई काम कर सकता है। चल जाएगा के हो जाए। मरियम नवाज से कोई ये भाईजान ने कहा सारों के मुंह तो हमने देख लिए हैं, उमर यूब का भी मुंह देख लेंगे, बन लेने तो वज़ीर आज़म की, ये कैसे उसका भी पता चल जाएगा? आ होंदा भी पता लगता किन्ने के पानी चंगा वे, सारे ने तो सारे अपने चैनल में दिखाते हैं ना। किसी किन वोट दिया? मैं पीटीआई नु। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ साहब जो है वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट थे, अवाम ने 20 वजह वोट दिया कि नवाज शरीफ चाहिए, मुल्की हालात भी बेहतर करेंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। क्या लगता है क्यों? मियाँ साहब को आगे सूरत हाल ख़राब नज़र आ रही है ना, उसने कहा इतनी महंगाई कर दी हमने 17 महीने में। जरदारी भी ये कह रहा, वो इसलिए देखे ना, उसने वो 4-5 सीटें ली हैं, गवर्नर 4 सूबों का हो गया, वो ठीक है सारा कुछ कर लिया, उसे पता है कि आगे महंगाई है, मैं आज वज़ीर आज़म बनूंगा जलील होऊंगा, इसलिए। कैसे 6 अरब का कर्जा ले रहे हैं ना, ये 6 अरब का कर्जा कहाँ से देंगे? 6 अरब डॉलर का कर्जा ले ही जा रहे, देना मेरे बाप ने, किसने देना है? आपने देना, मैंने देना, इनने देना है। सही कहा, आपके बाप नहीं देना तो देना है, आपके बाप ने देना है, आपके बच्चे ने देना है, आपके होने वाले पोते ने देना है। हम मर गए तो हमारे नस्लों देगी। इन्होंने ले लिया, लंदन में फ्लैट बन के, दुबई में बन के। अब मुझे ये बताया कि हमारा कोई भी सियासतदान है, उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो रहा। क्यों? पाकिस्तान के डॉक्टर इतने वो हैं घटिया कि यहाँ से इलाज नहीं कराते। गरीब के लिए ना, हमारे स्कूलों का हाल देखे आप, हमारे कॉलेजों का हाल देखे आप, हमारे हॉस्पिटल का हाल देखे। ये बस हमारे जितने भी आर्मी ऑफिसर है, लूटने के लिए पाकिस्तान है, जॉब करने के लिए पाकिस्तान है। जब खाने पीने की बारी आती है फिर बाहर चले जाते हैं। सियासतदान हो, कान में दर्द हो, इंग्लैंड, दुबई। अच्छा मुझे एक बात दें, आपके पास अगर पैसे हों और आप सही साहिब हैसियत हों तो आप अपना इलाज करवाने बाहर नहीं जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा? मैं अपने मुल्क में अपना इलाज करवाऊंगा। मुझे अपने डॉक्टर पे इत्मीनान है, मुझे अपने मुल्क पे इत्मीनान है, मुझे इस मिट्टी पे इत्मीनान है। अगर आपकी सर सलाहियत इतनी हो ना कि आप बाहर जा सकते हो इलाज करवाने, आप बाहर जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे? ये गेम हाँ, पाकिस्तान के सारे ही ऐसे हैं। सारे सब ऐसे देखे ना कि अब वो परचून की दुकान पे चले जाएँ, परचून की दुकान पे आप चले जाएँ, बाहर कुछ और रेट होता है, उनसे जाएँ, वो कहता है वो हमारा अपना रेट है। वो इधर से ये पीछे इधर दुकान है तो कबूतरों का दाना वगैरह मिलता है, यहाँ से 110 रुपये मिलता है, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे आबादी में चले जाएंगे, वहाँ पे 130 मिलेगा, कोई 140 दे रहा है। वही ना सर, सबकी अपनी मर्जी से, हर बंदा अपनी मर्जी से चला रहा है। सर असल बात पता क्या है, हुक्मरान ही सिर्फ बुरे नहीं है, बुरे हम सब। इनकलाब नीचे से आएगा ना, पता नहीं कितना नीचे जाना है अब सर, इससे ज़्यादा नीचे कब्र से ही आ सकता है, जमीन के अंदर ही जाना है। इसलिए उठ गया हमने कहा कोई अच्छा बंदा आएगा, कोई कैंडिडेट होगा इसमें, मतलब कि कोई अल्लाह पाक कोई इस मुल्क पर रहम करेगा। हम तो कहते हैं वो आए जो दीन के लिए सही हो, जो इस्लाम के लिए सही, जो मुल्क के लिए सही हो। पर वो नवाज शरीफ हो, पर वो जरदारी हो, पर वो काला चोर हो, जो आवाम को सहूलत दे और जो आवाम को वो दे। हमारे लिए तो कि मियाँ साहब आए, जौन सा मर्जी है, जो मर्जी है, अल्लाह करेगा जी, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हाल है जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्यों रेसें दे रहे हैं? पेट्रोल सस्ता है? नहीं, पेट्रोल महंगा हो रहा है अभी फिर। हाँ दोबारा फिर पेट्रोल बड़ा महंगा होना है ये, क्योंकि कल रात ऐलान हुआ जी कि गैस महंगी कर दी गई है, बिजली भी महंगी हो रही है, तो जाहिर है फिर पेट्रोल भी महंगा होगा। बिल्कुल होना है जी, होना है। हुकूमत जो है ये देखें क्या चाहते हैं, जो भी आती है हुकूमत देखें किसकी आती है, जो भी है मुल्क का खैर खो होना चाहिए, हमारे मुल्क का और गरीब आवाम का सोचना चाहिए, ये नहीं कि अशरफी अपने पेट बढ़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने वोट किसे दिया था? जी हमने नून लीग को। अच्छा, क्यों नून लीग को वोट दिया था? हमारे बड़े जो बाबूजान थे वो शुरू से नून लीग के थे। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं आप?
अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आएगा, नवाज शरीफ तो नहीं आएगा। नहीं, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, नवाज शरीफ क्यों नहीं आएगा? पाकिस्तान की आवाम के वोट लिए गए हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज शरीफ वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा दोबारा दो, चौथी दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं नहीं बना वज़ीर आज़म। वो मसला ये हुआ है कि PDM का हिसाब आ गया, जो पहले थी मुश्तरका फिल्म, वो उसमें अगर नून लीग की अक्सरियत ज़्यादा होती, सीटें ज़्यादा होती तो नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आना था। अब है PDM की हुकूमत की, पीपल पार्टी की, नून लीग की, ये दोनों की मुश्तरका हुकूमत है, तो इसलिए नवाज शरीफ का फैसला किया कि मैं पीछे रह के काम करूं आगे अवाम शहबाज शरीफ को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सही फैसला है? जी ये बिल्कुल सही फैसला है। सर 16 महीने में मज़ा चखा नहीं है हमने अभी। सबने चख लिया है, तो दोबारा 5 साल के लिए मज़ा चखे। सब जो 16 माह में चीखें निकल गई हैं। 5 साल माह की जो हुकूमत थी ना, उसमें 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें ये IMF का जो ये भट्ट साहब की बात भी फेंकने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब बिल्कुल पहुंच चुका हुआ था। ये शहबाज शरीफ की मेहरबानी के उसने उन्हें डिफॉल्ट होने से बचाया मुल्क को। ये में जो काम हुए हैं पूरे लाहौर में आप देख सकते हैं, वो मेरा ख्याल 16 सालों में नहीं हुए जितने पुल बने। अब इनको चाहिए ये तो सर मेरी बात सुने, इसका किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है उन कामों का। वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बनवाए हैं, तो उनके बंदे ना, उनके बंदे नहीं बिल्कुल नहीं। बता तो शहबाज शरीफ करके गया, मैंने खुद देखा, ये हमारा शदरे पुल है और ये बिल्कुल करके गए हैं, वो खुद सारी बुनियाद रख के गए, और भी अरबों रुपए के आटे बांटे इसने, सारा कुछ किया है, इसका कसूर नहीं है। जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो हमारे कटे उठ गए, बेड़ा गर्क हो गया। वो अरबों रुपए के आटे भी बांटे और सारा कुछ हुआ, लेकिन सर महंगाई जो आपके मेरे लिए हुई है, जो हमारी जेब तंग हुई है, उसका क्या है? इनको बैठने तो दो पूरी तरह। अच्छा मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ, इधर ही रुकें जरा, इधर ही रुकें, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ये हजरत से फिर बात करते हैं दोबारा जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं जी, खैरियत से आप? अल्लाह पाक दा सान बिल्कुल खैरियत, तुसी सुनाओ तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसे दिया था? मरियम नवाज। किस हल्के में वोट बनता है? ननकाना साहब। तो उधर तो मरियम नवाज खड़ी नहीं हुई थी? उधर नहीं खड़ी हुई, लेकिन इसके जो MP है वो तो खड़े हुए हैं। अच्छा, क्या नाम था? मार काशिफ। अच्छा, मेहर काशिफ को वोट दिया है। क्यों नून लीग को वोट दिया? हमारा दिल करता है, ये इसने इतनी महंगाई कर दी, अगर ये इधर होते तो ये महंगाई इतनी नहीं करते। ये इमरान खान ने बदतमीज़ी की थी ना, मरियम आपके साथ ऐसा किया। अभी मरियम ने ये बात की थी, मैं जब पाकिस्तान आऊँगी मैं आपको जवाब दूँगी। जवाब दिया या नहीं? बिल्कुल अच्छा, वेलकम, बस वेलकम टू। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। किसका? इमरान खान का? यार ये बात तो मैं गाल तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे एलर्जी होती है PTI तो। क्यों, क्या वजह है? मुझे शुरू स्टार्टिंग से शेर है हमारी पार्टी। अच्छा मुझे ये बताएं, वज़ीर आज़म किसे देखना चाहते हैं पाकिस्तान का? नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने नहीं बनना, शहबाज शरीफ बनेगा। तो कोई बात नहीं, वो बन जाए, वो बात तो एक ही है ना, वो बन जाए वो बन जाए, बात तो एक ही है, कोई बात नहीं। एक बात नहीं है ना सर, पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखने के लिए वोट दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब वज़ीर आज़म आगे कोई और आ जाए, दुख की बात है। इमरान खान को या इमरान खान की हिमायत करता कोई अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को वज़ीर आज़म देखने के लिए PTI को वोट मिले हैं। PTI की तरफ से अब उमर अयूब आ जाए तो ये उनके साथ भी ज़्यादती है। ये ज़्यादती तो बिल्कुल बहुत बड़ी ज़्यादती। आप नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं लेकिन आज शहबाज शरीफ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नवाज शरीफ आगे तुम्हारा बात वो नवाज शरीफ जैसे। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हाफिज़ करेगा। अल्लाह हाफिज़। भाईजान कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसे दिया था? PTI को। हाँ, वो आपने अभी पीछे को हल्की सी 40 साल की बात की थी, मुझे उससे अंदाज़ा हो गया था कि आप नून लीग के हिमायती नहीं है। तो PTI कौन सा हल्का बना था आपका? N117। अच्छा 117 में PTI। हाँ अलीम खान के हल्के में, वहाँ से अलीम खान साहब सीट निकाल गए हैं। जिस तरह उन्होंने निकाली है उसी तरह तो सबने निकाली है नून लीग वालों ने। अच्छा जैसे यानी 2018 में तहरीक इंसाफ वालों ने निकाली थी? नहीं ऐसा नहीं है। मसला ये है कि अगर मेरे गढ़ के वोट हैं 10, तो हमारा पोलिंग स्टेशन, मिसाल दे रहा होगा, वहाँ वोट की टोटल है 15,
तो वहाँ अगर 20 वोट निकलते हैं तो किधर से 5 वोट किधर से आते हैं? ये इसकी वो 5 वोट सर उधर से ही आते हैं जिधर से 2018 में आए थे। बस इस तरह ना, ये निज़ाम सही नहीं ना, इसमें ये सारा खराब है। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं मजीद उसमें इजाफा कर रहा हूँ कि ये तो मतलब अरसा दराज से चलता आ रहा है ना मामला। अगर बात सुने, इसका कायद भी जेल के अंदर हो, उसको कॉर्नर मीटिंग भी ना करनी दी जाए, उनका ऑफिस जो दफ्तर बनाए उसको भी उठाया जाए, हाँ जी, कोई झंडा जुलूस कुछ ना हो, तो इसका इतना वोट निकलना, ये तो दूसरे मुल्कों जो ब्रूने मुल्क उन्होंने भी कहा है कि नहीं सर मैं इनके साथ जबरदस्त। हाँ जी, तो नवाज शरीफ साहब जो मैं कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, इनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का बहुत शौक है दरअसल ना, 3 बनते पे शौक पूरा नहीं करते पे, आप नहीं करते पे। मेरी बॉस में नून लीग के अंदर इतने अच्छे वज़ीर भी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दे रहे। ये नवाज, शहबाज, हमज़ा और मरियम, यही इर्द-गिर्द है ना पार्लियामेंट हाउस का जो तवाफ़ करते रहते हैं। हाँ जी, चेयर वो होता है प्रोग्राम जो टीवी पे चलता है, वो चेयर वाला। उमर अयूब का पता है आपको कौन है? उमर अयूब का नहीं नाम सुना है वैसे। अब मैं बताता हूँ, किसी को भी नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 92 के करीब सीटें निकाली हैं कौमी असम्बली की, मतलब कि अवाम बाहर निकली है, अवाम ने वोट दिया, अवाम का मैंडेट था ना, अभी आपने खुद अपने मुँह से कहा है। अवाम उमर अयूब का जिसका पता ही नहीं है अवाम को, उसको अवाम के ऊपर वज़ीर आज़म बना दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो ये ठीक है? मसला ये है कि वो जो ना होती है ना, जो अपना चेयरमैन साहब, वो समझते हैं कि कौन काबिल है इसके चलाने के लिए। ज़रा हमें वो, हम तो नहीं वहाँ तक पहुँचे, उनके साथ तल्लक है, उनको पता होगा कि ये बेहतर समझते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि देखना, एक सॉरी आपकी बात पे मैं दोबारा सुनूंगा, पहले इसमें एक इजाफा और करते जाएँ। चेयरमैन साहब को पंजाब के लिए उस्मान बुज़ार बेहतर लगे थे? मेरी बात सुने, अगर नहीं ना बेहतर लगे थे तो चले भी गए हैं। और सर चले गए हैं 4 साल बाद? नहीं, वो चले गए हैं, बात टाइम पूरा करके अपना, तकरीबन टाइम पूरा करके। मेरी बात सुने, अगर वो पीछे रह के क्या सी सर? मेरी बात, इधर 15 साल अगर कह रहे हैं ना, भाई कह रहा था कि 16 सालों में जो 4 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने कर दी थी। मैं कहता हूँ 4 साल में 4 साल में इतना बिल भी नहीं आया था जो गैस का आज आया। तो कल परसों हमने उतारा 13 14 15 लाख रुपए अभी लोगों ने उतारा। ऐसा ही है ना, ये क्यों आया? ये देख, सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल सोचने वाली बात है, सोच भी रहे हैं इस बात पे, दुख भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ बात नहीं करते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। अवाम का वोट हासिल किया, इस कैंपेन पे पाकिस्तान को नवाज दो, ये ट्रेंड चलता रहा, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। अब नवाज शरीफ साहब खुद ही कह रहे हैं मैंने वज़ीर आज़म में बनना, शहबाज शरीफ बने, क्या वजह? कैसे बने? जब इतनी शानो शौकत से आए थे तो कम से कम मैं कहता हूँ तो PTI को एक सीट भी मिलनी नहीं चाहिए थी। हमें एक सीट मिलनी नहीं चाहिए थी, जितने जोशो खरोश से हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने कहा कि हम नवाज भाई, हम आपकी बिरयानी के प्लेट के ऊपर बिकने वाले नहीं हैं, हम ज़मीर फरोश लोग नहीं हैं। नहीं, फ्री एंड फेयर हुए इलेक्शन। मेरी बात सुनो, इतनी धांधली के बावजूद भी इतनी सीटें निकाली हैं, तो ये कौन साथ है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ? और सॉरी इमरान खान साहब के, सुन लिया जी आपने? हाँ जी, इमरान खान के साथ हैं, और कौन साथ है इमरान खान साहब, वो वोट दे के साबित कर दिया। वरना जिस तरह जी आए थे ना, कम से कम चाहिए था कि सीटें बढ़ जाती हैं, लेकिन इतनी धांधली के बावजूद भी जो बल्ला बार रहा है वो इमरान खान साहब का रहा है। चलें, अल्लाह खैर करेगा। देखिए अब उमर अयूब साहब कैसे साबित होते हैं जी आपके लिए, अगर आते हैं तो। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ज़रा ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। किसे वोट किसे? इमरान खान। क्या वजह, क्यों इमरान खान को वोट दिया? यार 52 साल के ऐसी हुक्मरान नहीं आया इन्होंने। तो अब इमरान खान की पार्टी की जानिब से उमर अयूब को वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमने बनाना है। आपको पता है उमर अयूब कौन है? नहीं पता। किसी को भी नहीं पता जिसने तहरीक इंसाफ को वोट दिया उमर अयूब कौन है, उनको नहीं पता सिवाय उमर अयूब के हल्के के। तो ये अच्छा फैसला है? अच्छा फैसला है। कैसे अच्छा फैसला है हज़रत? और मुझे पता नहीं, मतलब खबर 52 साल से ऐसी हुकूमत में नहीं देखा। ऐसी नहीं देखी? चले, अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप खैरियत से हैं? बस ठीक है। वोट किसे दिया? वोट तो हम लोग ने नवाज शरीफ को दिया है। पहले इसको दिया था क्रिकेट वाले को। इसकी बातें थी भुट्टो वाली, इसमें भुट्टो का काम इसने नहीं किया है। ये इस मुल्क के अंदर भुट्टो के टाइम पे पैसा आया है, क्योंकि मैं उधर था कराची में, उसके टाइम पे पैसा आया। जिसके पास पैसा नहीं हो, 100 रुपया ना हो ना, उसको कोई बुलाता नहीं था। तो उसके टाइम पे सारी दुनिया बाहर गई है। इन लोगों ने ऐसा किया, पूरा 40 साल का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। है तेल भुट्टो। अच्छा, मेरी बात सुने, गाली ना टीवी पे गाली नहीं ना देते, गाली नहीं देते ना। ये बेनज़ीर थी, 60 रुपए किलो गैस था,
पेट्रोल सस्ता था, हर सवारी बैठती थी। अब सुबह से घूमते रहते हैं, किसी के पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से देंगे? कोई बैठता नहीं है, घसा लेते हैं, कभी किधर, कभी थक जाते हैं हम लोग। अच्छा हजरत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिन लोगों ने भी वोट दिया है, जैसे कि आपने भी दिया है, वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे इसलिए दिया? हम लोग का लाहौर का था, हमने कहा अब इसी को देंगे हम। अच्छा। तो सारे हम लोगों ने, घर वालों ने इसी को डबल भी इसी को डाला है। तो वज़ीर आज़म किसे देखना चाहते हैं नून लीग की तरफ से? अब तो मैं यही देखता हूँ कि यही हो जाए, नवाज शरीफ ही हो जाए ना। लेकिन नवाज शरीफ कह रहे मैंने नहीं बनना, शहबाज शरीफ को बनाओ, वोट आवाम से लिया। अच्छा, दोनों एक ही हैं, नहीं तो फिर बिलावल को बनाओ, फिर उसको एक मौका तो दे। दोनों एक ही हैं, लेकिन 16 साल में शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म रहे हैं, मुल्क का सर क्या हो गया? 16 महीने जेलें काटी हैं, अभी इधर किधर गया तो शायद समझ आ जाए, पेट भरा हुआ उसका, कमा लिया बहुत। चले अल्लाह खैर करेगा, आप शायद सही कर दे। हाँ, बस सही करे जो मर्जी करे। रोटी की भूख है लोगों को, बहुत भूख है जी, महंगाई है ही बहुत महंगाई है जी वाकई। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनका नाम है जी सुहेल भट्ट। सुहेल भट्ट साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के फ़ैन भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं, और इतने बड़े फ़ैन और इतनी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं कि इन्होंने उनके लिए बहुत दफ़ा मुतअद्दिद बार नाश्ता भी भिजवाया है उनकी मोहब्बत में। जी कैसे हैं भट्ट साहब, खैरियत से? अल्लाह का जी। नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत मैंने बयान कर दी है जी सर। लोगों को जो यहाँ के मुकामी हैं या जो आपको जानते हैं उनको पता भी होगा। बिल्कुल जानते हैं सब। अब मुझे ये बताएं, आपने वोट नून लीग को दिया था, ये तो पूछने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म आना था, उन्होंने पाकिस्तान में आए, हैशटैग भी चलाया पाकिस्तान को नवाज दो, यानी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, इंतखाब होगा, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म आएंगे, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ। अब कह रहे हैं मैंने नहीं वज़ीर आज़म बनना। देखो जी, जो उन्होंने सोचा सी उस हिसाब नाल उन्होंने सीटां नहीं मिलियां। देखो ना, उन्होंने हार भी तस्लीम की है। उन्होंने क्या, मियाँ शहबाज ने भी कल क्या TV 'च भी क्या, उन्हें कहा जी जो PTI बनाती हुकूमत बनावे, असी अपोजिशन 'च बैठांगे। ਹੁਣ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ 100 ਸੀਟ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਹਦੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਜੇ 100 ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਨਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂ नहीं ਬਣਾਉਂਦੇ? अच्छा नहीं, जे फर्ज करो ना, ये हुकूमत बना लेंदे ने, किसी के नाल शामिल होकर सीट ले लेंदे ने, हुकूमत बना लेंदे ने, फिर भी आंदे पे ने नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आंदा पे मैं आप नहीं बनांगा, शहबाज शरीफ साहब बननगे। देखो जी, वो तो मेरा ख्याल साढ़े तो बेहतर वो सोचते हैं, वो सोचते हैं, पर साडा वोट तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा इस वजह तो लिया ना, आवाम का वोट तो इस वजह तो लिया। देखो जी, हो सकता वो बेचारा बीमार शिमार रहिंदा होवे, कहंदा होवे मेरा भरा हुकूमत करे। देखो साढ़े तो बहुता मीडिया नूं तुहानूं बहुता पता है, हुण तो सानूं भुलाओ ते असीं नहीं भुलदे। हो सकता है बीमारी वाली वजह ना होवे, कोई होर होवे, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ। क्यों ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿ ਤੂੰ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਲੈ। ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਯਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ इतिहाद शायद तरीके साहब नाल हो जाए। सर कैसे हैं, खैरियत से? आप कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। वोट किसे दिया था? वोट नवाज शरीफ ने। तो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं या शहबाज शरीफ को देखना? नवाज शरीफ को देना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं? नवाज शरीफ बीमार होया बेचारा। सही गल है सर। मैंने एक गल नहीं समझ आती वैसे है, अवाम का वोट लिया, पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, ये होगा वो होगा, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म। इलेक्शन तो एक दिन पहले अखबार च इश्तिहार छप के वज़ीर आज़म नवाज। माशाल्लाह तुसी भरा हो, तुसी 4 भरा हो या 2 भरा हो,
ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਗੁਰਾਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਕਾਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ यू टर्न नहीं। अच्छा ये यू टर्न नहीं, ये यू टर्न नहीं है जी। नहीं जी, वो कह रहे हैं जी ये यू टर्न नहीं है। अगर खान साहब ने ये काम किया होता तो यू टर्न था, खान साहब ने ये काम नहीं किया तो यू टर्न नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। किसे वोट दिया था? नवाज शरीफ को। क्यों? बस वैसे ही इसको दे दिया, किया तो उसने कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ ने? हाँ जी। इमरान खान ने क्या किया? वो तो वैसे बेचारा जेल में बंद है। नहीं, आपने नवाज शरीफ को वोट दिया, उसे वज़ीर आज़म देखना चाहती हैं उनको, नवाज शरीफ साहब को? हाँ देखना तो चाहती, भाई महंगाई कितनी है ये बताएं। मैंने बच्ची प्राइवेट स्कूल जाती है, उसके खर्चे नहीं है। बेटा मेरा भी कुरान पाक पढ़ता है, तो सारी बात वो भी स्कूल जाता है, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के खर्चे हर चीज़। बिजली महंगी हो गई है जी, आपको तो बताऊं, कल बिजली महंगी हो गई है, कल गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं है अवाम का, ये सब झूठ है। नवाज शरीफ को डालो, इमरान खान को डालो, ये सब बकवास है। सब ने अपना घर यानी कि कुछ भी नहीं करना, अपने घर के लिए सब कुछ करना है, गरीब के लिए कुछ नहीं करना। ये बेशक नवाज शरीफ को मेरी आवाज़ पहुँचा दे, क्यों कह रहे हो कि किसी का आपने कुछ नहीं करना। ऐसी है जी, बस हमने पिसना है अवाम। हाँ बस मैं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह इनको लेके की हदायत है। आमीन जी, आमीन जी। व्हाट्सएप की कह रहे सी ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। IMF ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਗਰਾਨ ਹੀ ਵਧਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲੇ 'ਚ ਫੰਦਾ ਪਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 5 ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਨੂਨੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਆਇੰਦਾ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਾਲਟੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਪਿਸ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਸਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਸਕਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 1400 रुपया थी, अज तो 6 महीने पहले, हूँ 9600 रुपये का बिल है पानी का। बिल्कुल, ये तमाम शहरियों की तरफ से ये जो बात आ रही है जी, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये पिछले आप इसको 16 माह कहीं या वो 3.5 साल कहीं, जो पिछले 5 साल दौर है, इस 5 साल दौर ने सिर्फ इसी 5 साल दौर में ही अवाम को नहीं पिसा जी। ये अगले जो 5 साल हैं, ये अगले जो 10 साल हैं, इसमें अवाम डबल तंग होगी, इसमें अवाम ज़्यादा रोएंगे, अवाम की ज़्यादा चीखें निकलेंगी इसमें। इसी वजह से सिर्फ यही एक इकलौती वजह कि नवाज शरीफ साहब भी बैक ऑफ कर रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो दाना लोग हैं वो बैक ऑफ कर रहे हैं, और उमर यूब साहब का नाम दे दिया गया, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब का नाम दे दिया गया, आसिफ अली जरदारी साहब भी इसी वजह से बैक ऑफ कर रहे हैं, तमाम लोग इसी वजह से बैक ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि सारी अवाम को मार ही देन कर दे इसके जो मरना है तो एक बार मार दो अवाम को। कोई बेचारा कोई फाहे लै रहा, कोई बच्चों को सुट रहा दरियावां च, महंगाई की वजह तो रोटी खाण नहीं गई। देखो ना, मैं मेरे 5 बच्चे ने, मैं कला कमान वाला वा, मैं आधार कमा लाँगा, मैं की कराँगा? तो उधरों बिल नहीं छड्डदा, एक तारों दूजा आ जाता, दूसरा छड्डो तीसरा आ जाता, कित्थे जावांगे? अभी सिर्फ यही दुआ की जा सकती है जी। हाँ, सिर्फ यही पिछे हमाम ही जे 6 लाख रुपए का बिल जो उन्होंने आया, वो नाल दे घर दे 6 लाख तो 70 हज़ार आया जे। घरां दे बिल्लां जे जाके चेक करो अभी जी। सिर्फ यही दुआ की जा सकती है जी कि अगले 5 साल जो हैं वो आपके मेरे हम सब के, इस पूरी कौम के, पूरी आवाम के आसान निकलें। इन लोगों के तो आसान ही निकलते हैं, लेकिन हमारे साथ होता पता है क्या पाकिस्तान के साथ जी? 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, हम मुर्गी बन जाते हैं, ये 2 मुल्ला बन जाते हैं और मुर्गी हराम हो जाती है जी। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।